वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले पीरियड के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से मसल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है यहाँ पर पाया जाता है। लास्ट फिगर बराबर नहीं दिख रही थी। जब यहाँ पर कैल्शियम आयन यहाँ पर रिलीज़ होते हैं थर्ड स्टेप के अंदर, तो उसके बाद जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, एफेक्टिन है, कैल्शियम आयन, इसकी वजह से यहाँ पर जो है दोनों मसल फाइबर के दरमियान क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यही फिगर नहीं दिख रही थी, मैंने बताया क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। जो हेड यहाँ पर मौजूद होते हैं मायोसिन के अंदर, वो बाहर निकलते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से दोनों मसल फाइबर का यहाँ पर अटैचमेंट होता है और उसके बाद ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, अटैचमेंट ऑफ बोथ द मसल फाइबर। ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन यहाँ पर जो है पाया जाता है। अब इसी के अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का रिलैक्सेशन, ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, ऑल द इवेंट्स ऑकर इन रिवर्स डायरेक्शन। उसके अपोजिट प्रोसेस यहाँ पर होगा। वहाँ पर कैल्शियम आयन बनते हैं, एटीपी बनता, एटीपी जो है यहाँ पर यूज़ होता है, ये सब चीज़ें रिटर्न हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। तो ऑल इवेंट्स दैट ऑकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिलैक्सेशन। व्हेन स्टिमुलस टर्मिनेटेड, जो एक्सॉन के जरिए स्टिमुलस आया था, जब वो स्टिमुलस आना यहाँ पर रुक जाता है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, ये जो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो है ब्रेक हो जाता है। एटीपी यूज्ड अप हो चुका है, कैल्शियम आयन जो खारिज हुआ था वो रिटर्न हो जाता है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रीस्टोर, अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं दोबारा। इस तरीके से एक्टिन मायोसिन रिटर्न बैक, ये जो अटैचमेंट यहाँ पर हो जाएगा। जो करीब करीब हुए थे वो फिर जो यहाँ पर दूर हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर। ऑल इवेंट्स जो पहले देखा गया था उसके रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलस रुक जाएगा। जब स्टिमुलस यहाँ पर हैमरिंग करना यहाँ पर रुक जाएगा सार्कोमियर पर, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम वापस चला जाएगा, एटीपी यूज़ हो चुका है, ट्रोपोनिन, एफेक्टिन वगैरह सब रिटर्न बैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मसल फाइबर जो है यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा और उसको कहा जाएगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, एक्टिन मायोसिन अल्टरनेटली प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर मायोसिन, जब यहाँ पर इनका अटैचमेंट यहाँ पर पाया जाता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। और जब यहाँ पर ब्रिज तैयार होता है, ये जो ब्रिज यहाँ पर तैयार होगा, तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और ये जब डिसकनेक्ट हो जाएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। तो एक्टिन मायोसिन दे आर अल्टरनेटली प्रेजेंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में यहाँ पर जो अटैचमेंट यहाँ पर जो है पर टेम्पररी होता है। जब अटैच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब छोड़ दिया जाएगा डिसकनेक्ट हो जाएंगे, तो उसको जो है रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर कहा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगला पॉइंट हमारा जो है, इसको पहले लेना चाहिए था, रह गया है, ले रहा हूँ। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। मसल फाइबर यहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर जो मैंने हमारे बॉडी के अंदर लोकोमोशन के लिए जो जिम्मेदार, जिसके अंदर अभी हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। मसल्स अटैच विद द बोन, हमारे बोन से जितने भी मसल्स यहाँ पर अटैच होते हैं उसको जो स्केलेटल मसल फाइबर कहा जाएगा। ये मसल की एक खास खुसूसियत पाई जाती है, दे डू नॉट लाई एट द सेम बोन, एक ही बोन पर, एक ही जगह पर ये मसल्स यहाँ पर जो है मौजूद नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल, ये बोन है, एक ही जगह पर दोनों मसल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जो हमारे यहाँ पर हाथ के अंदर जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार रहेंगे, बाइसेप मसल ऊपर होते हैं और दूसरी जानिब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो है ट्राइसेप मसल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल होते हैं, दे आर दे मूव फोर आर्म बट प्रेजेंट इन अपर आर्म। ये अपर आर्म है और ये जो है फोर आर्म है। फोर आर्म को मूवमेंट करने के लिए ये मसल्स हैं, एक ही बोन पर यहाँ पर मौजूद नहीं, अलग बोन यहाँ पर मौजूद है। तो ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर जो होता है अपर आर्म है, लेकिन अपर आर्म ये साइलेंट रहेगा। मूवमेंट किसके अंदर होगा, ये जो है यहाँ पर हम देखा जाएगा फोर आर्म के अंदर यहाँ पर मूवमेंट के लिए ये बाइसेप और ट्राइसेप मसल जो है यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर किसी भी ज्वाइंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एनी ज्वाइंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन, दो किस्म की बोन होती है। एक बोन जो होती है वो स्टेशनरी है, अपनी जगह पर रुकी हुई रहेगी, और दूसरी बोन जो होती है वो मूवेबल होती है। तो स्टेशनरी यहाँ पर जो पाई जाती है, यहाँ से मसल फाइबर के अंदर मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो इसको जो है यहाँ पर ओरिजिन कहा जाएगा, और जहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है उसको जो है इंसर्शन कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये दो किस्म के जो मसल फाइबर हैं इनका वर्किंग एक दूसरे के अपोजिट है। बाइसेप मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइसेप मसल रिलैक्स होते हैं, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाइसेप मसल यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो वर्किंग होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक इन देयर नेचर। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पर ये स्टेशनरी और मूवेबल, यहाँ पर ये जो जॉइंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मसल ऊपर और नीचे मौजूद हैं, इनके मिडल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको बेली कहा जाएगा। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, और ये मसल का जो मिडल पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है उसको जो है सोलन पार्ट होता है। बोर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको यहाँ पर जो है बेली भी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और इसी के अंदर हम लोग को अभी देखना है हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से यहाँ पर जो है एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होते हैं, बॉडी के अंदर अपोजिट यहाँ पर जो एक्शन होता है उसको भी यहाँ पर देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसको भी देख लेते हैं। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब उसके बाद का टॉपिक हम देख रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट एंटागोनिस्टिक मसल्स। हमारे बॉडी के अंदर कुछ मसल्स हैं जिनका वर्क एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो वही एंटागोनिस्टिक जो मसल्स हैं और उनका क्या एक्शन बॉडी के अंदर होता है वो हमारे सामने यहाँ पर उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला जो यहाँ पर एंटागोनिस्टिक जो मसल्स हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन। ऑन कॉन्ट्रैक्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग, इसको कहा जाएगा फ्लेक्सर, और इसकी एग्जांपल है बाइसेप मसल। और उसके बाद एक्सटेंशन का मतलब होता है ऑन कॉन्ट्रैक्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन, इसकी एग्जांपल है ट्राइसेप मसल। अगर बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे हाथ मोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे हाथ एक्सटेंड होने के लिए जिम्मेदार है। तो बेंडिंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ्लेक्सर और एक्सटेंशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्सटेंशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला एंटागोनिस्टिक जो है एक्शन हमारे बॉडी के अंदर है। दूसरा जो है यहाँ पर एबडक्टर और एडक्टर। एबडक्टर का मतलब होता है मूव बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा मूव बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमारा बॉडी है, हाथ को जो है यहाँ पर मैं अवे फ्रॉम द बॉडी कर दूंगा तो इसको कहा जाता है एबडक्टर। अब यही रहेगा एडक्टर, मूव बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। अब यहाँ पर ये बॉडी पार्ट जो बॉडी से किनारे था उसको जो हमारे बॉडी के करीब लाना है, इसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज एडक्टर। तो एक दूसरे के अपोजिट है, मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, मूव टुवर्ड्स द बॉडी। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी पाई जाती है। उसके बाद प्रोनेटर। प्रोनेटर टर्न पाम डाउनवर्ड, हमारा जो पाम है, हथेली है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड करना, उसको जो है यहाँ पर प्रोनेटर कहा जाएगा। इसी तरीके से सुपीनेटर, टर्न पाम अपवर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरीके हम देखते हैं ये जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारा पाम है उसको नीचे और ऊपर की जानिब जो हम करते हैं उसको प्रोनेटर और सुपीनेटर के नाम से पहचाना जाएगा। फिर उसके बाद है लिवेटर। लिवेटर का मतलब होता है रेजेस बॉडी पार्ट। जैसे हम यहाँ पर झुके हुए हैं, बॉडी पार्ट को यहाँ पर उठाना, नीचे से ऊपर की तरफ आना। हम बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं तो उसको लिवेटर कहा जाएगा। डिप्रेसर, लोअर से बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट को बैठने की पोजीशन जाना, हम स्टैंडिंग पोजीशन में लेकिन बैठने की तरफ जा रहे हैं तो उसको जो है यहाँ पर डिप्रेसर कहा जाएगा। फिर उसके बाद है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ यहाँ पर जो है मूवमेंट करना, इसको कहा जाता है प्रोट्रैक्टर। और दूसरा रिट्रैक्टर, इसी तरीके से मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ यहाँ पर जो है मूवमेंट करना, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा बैकवर्ड मूवमेंट यहाँ पर कहा जाएगा। और लास्ट पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है स्फिंक्टर। दीज आर द सर्कुलर मसल प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ एनस। एनस जो लास्ट पार्ट यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, वहाँ पर सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। इसी तरीके से स्टमक, जब ऑसोफेगस यहाँ पर स्टमक पर आता है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है वहाँ पर भी स्टमक के दोनों साइड में भी यहाँ पर स्फिंक्टर मसल फाइबर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म।
और बैक फ्लो को भी जो है यहाँ पर जो है बैक फ्लो जो है दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज मसल फाइबर। तो ये स्फिंक्टर मसल फाइबर हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पर फ्लेक्सर है, एक्सटेंशन है, बेंडिंग है और यहाँ पर जो है एक्सटेंड करना है। एबडक्टर एडक्टर मूव बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, मूव टुवर्ड्स द बॉडी। प्रोनेटर टर्न पाम डाउनवर्ड और टर्न पाम अपवर्ड, इस तरीके सुपिनेटर है। लिवेटर रेजेस बॉडी पार्ट, बैठी हुई हालत से स्टैंडिंग पोजीशन में होना उसको लिवेटर कहा जाएगा। और यहाँ पर बैठी हुई कंडीशन में हमें जाना, स्टैंडिंग पोजीशन से बैठने की कंडीशन में सिटिंग पोजीशन में जाना उसको जो है डिप्रेसर कहा जाएगा। प्रोट्रैक्टर मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना, पीछे की तरफ आना, उसी तरफ जो है इस तरह मुंह चेहरा रखते हुए वैसे ही वापस आना उसको जो है रिट्रैक्टर कहा जाएगा। और इसी तरीके से स्फिंक्टर मसल फाइबर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, जो एनस और स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्लोज हो जाता है और यहाँ पर जब ये ओपन होते हैं तो इस तरीके, जब ये यहाँ पर रिलैक्स होते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैकेनिज्म। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग जो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम जो है उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।